ओम ओम ओम। गलत आदतें। शरीर के अंदर यदि गैस, तेजाब, बलगम या कब्ज में से किसी एक का भी अनुभव हो रहा हो तो इसका कारण है खाया गया भोजन हजम नहीं हो रहा है। निम्नलिखित 4 तरह की गलतियां होने से भोजन नहीं पचता। बिना भूख के खाना, मात्रा से ज़्यादा खाना, मन अशांत होकर हो और खाना, गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाना। कैसी हो हमारी भोजन दिनचर्या? मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए, उसी रूप में जिस रूप में पौधे हमें देते हैं। हमारे भोजन में 4 गुण होने चाहिए: ताजगी, पूर्णता, क्षारता, मात्रा में कम। अधिकतर रोगों का कारण हमारा अम्लीय भोजन, एसिड भोजन है। हमारा भोजन क्षारता प्रधान होना चाहिए, अर्थात जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने स्वास्थ्य के स्तर के अनुरूप भोजन लेना होगा। तीव्र रोगों की अवस्था में भोजन दिनचर्या। नज़ला, जुखाम, बुखार आदि की अवस्था में रोगी केवल 1-2 दिन के लिए भोजन न ले। जलाहार, जल पीकर उपवास कर ले। भूख का एहसास हो तो केवल हरा नारियल, डाव का पानी पिया जा सकता है। जहाँ पर हरा नारियल उपलब्ध ना हो तो ऐसी अवस्था में मौसम की हरी सब्जियों को पानी में उबालकर निथार छान लीजिए। उबली हुई सब्जियों को पानी में मसलना नहीं, उस पानी को आराम से आवश्यकता अनुसार घूंट-घूंट करके पी लें। इसमें किसी प्रकार का नमक, काली मिर्ची आदि का प्रयोग नहीं करना है। उसको फ्रिज आदि में नहीं रखना है। 2-3 दिन यथासंभव आराम करें। दिन में 3-4 बार पेट पर सूती ठंडी गीली पट्टी व 2-4 बार अहिंसक टोना एनिमा का प्रयोग करें। ऐसा करने से तीव्र रोग अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। इस रीति से रोग निवारण होने पर कोई अन्य विपरीत प्रभाव नहीं होता, बल्कि शरीर पहले से ज़्यादा सुस्त हो जाता है। अगर व्यक्ति पहले से किसी अन्य रोग से ग्रस्त हो तो वह स्वयं दूर हो जाता है। इसके साथ साथ अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे वे तीव्र रोग बार बार ना आए। इसी बात को गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ संख्या 962 में कहा है: आपे वेद आपे नारायण, यही वेद जिए का दुख लायण। अर्थात पूर्ण वेद तो नारायण प्राण शक्ति के रूप में है, मनुष्य रूपी वेद तो जीव के रोग को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। मंद रोग की अवस्था में भोजन दिनचर्या। मंद रोग की अवस्था में अन्य गतिविधियों को कराते हुए यह विशेष ध्यान रखना है कि भोजन भूख लगने पर लेना है। सुबह का नाश्ता: कच्ची सब्जियों का रस, सफ़ेद पेठा इत्यादि या हरा नारियल। दोपहर का भोजन कच्चे सलाद, हरा धनिया तथा कच्चे नारियल की गिरी के साथ या मौसम के फल। थोड़ी देर आराम करना। शाम का नाश्ता:
कच्ची सब्जियों का रस, सफ़ेद पेठा इत्यादि, हरा नारियल का पानी। ये और रात का भोजन मौसम की कोई भी एक या दो सब्जी लेकर उन्हें भाप द्वारा पका लें। भाप द्वारा पकाकर खाना और चोकर सहित आटे में पत्ती वाली कच्ची सब्जी, पालक इत्यादि मिलाकर संयुक्त रोटी बनाकर 8 बजे से पहले लेना है। यदि रोटी सब्जी भोजन में लेनी है तो रात को केवल फल ले लें। दोपहर में ले ली है तो रात में फल ले लें। उपरोक्त बताई गई भोजन दिनचर्या के साथ आगे बताए जा रहे अहिंसक सिद्धांत का पालन करें और स्वास्थ्य का आनंद लें। अहिंसा सिद्धांत। प्राकृतिक जीवन शैली पद्धति में व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है। जैसे मांसाहार से दूसरे प्राणियों की हिंसा होती है, ऐसे ही अपने शरीर के किसी अंग से क्षमता से अधिक या गलत तरह का काम लेने से अपने अंगों के प्रति हिंसा होती है। अगर मानव निम्नलिखित अहिंसा के नियमों का अपनी दिनचर्या में सर्वथा पालन करता रहे तो उसका स्वास्थ्य स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और सब प्रकार के रोग अपने आप ही ठीक होते जाएंगे। हिंसा नुकसानदायक क्रियाएं, अहिंसा लाभदायक क्रियाएं। अहिंसा के इन नियमों का पालन करने से शक्ति मितव्ययता के सिद्धांत का भी पालन हो जाता है। इस नियम के सिद्धांत अनुसार हम प्राण शक्ति को बढ़ा नहीं सकते परंतु बचा सकते हैं। इन नियमों का पालन करने से हम प्राण शक्ति को बचाकर आंतरिक अंगों को आराम दे सकते हैं। पाचन तंत्र। बिना भूख, थकावट, मानसिक अशांति, चिंता, भय या जल्दी की स्थिति में भोजन करना। केवल भूख लगने पर तनाव रहित और शरीर में हल्केपन की स्थिति में भोजन करना। तृप्ति, डकार के अनुभव होने के बाद भी मात्रा में अधिक खाना। तृप्ति, डकार तक खाना, जीने के लिए आवश्यक मात्रा में खाना, ना कि ज़्यादा मात्रा में खाने के लिए जीना। कम खाना, गम सहना और नम रहना। कम खाना, गम सहना और नम रहना। दोपहर का भोजन लेने के तुरंत बाद काम धंधे में लग जाना अथवा शारीरिक परिश्रम करना। दोपहर का भोजन लेने के बाद 1 आध घंटा आराम करना, ये सही बात है। भोजन करने के बाद आराम करना चाहिए। और बिना भूख, थकावट, मानसिक अशांति, चिंता, भय स्थिति में भोजन नहीं करना। भूख लगने पे तनाव रहित हल्केपन की स्थिति में भोजन करना। डकार के अनुभव होने के बाद भी मात्रा में भोजन नहीं करना। डकार आने तक भोजन करना। और दोपहर का भोजन लेने के बाद काम धंधे में नहीं लगना। भोजन लेने के बाद आधा घंटा विश्राम लेना और दिन में आराम हो तो सामान्य भोजन, कच्ची सलाद और फल पे ले सकें तो अच्छी बात है। दिन में 2 से अधिक बार भोजन नहीं करना। दिन में केवल 1 बार ही भोजन करना। जल्दी घबराहट में काम धंधा करते हुए, बातें करते हुए भोजन नहीं करना। भोजन शांत मन से चबा कर करना। अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ
कारखानों से बने हुए पदार्थ निस्तत्व बासी होने पर भी खाने में बासी नहीं लगते, जैसे डिब्बा बंद, पैकेट बंद मिठाई, नमकीन, बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स। बिना मौसम के महंगे फल और सब्जियां, मसाले, कार्बोहाइड्रेट आदि से पके कीटनाशक और विषैली दवाइयाँ, यूरिया खाद के प्रयोग वाली सब्जियाँ, नमक, मिर्ची, मसालों से बनी चीज़ें, आग पर पकने के 3 घंटे बाद रखा गुणहीन बासा भोजन, तले भोजन आदि के प्रयोग से बचना। प्राकृतिक खाद्य पदार्थ ताजे मौसम के, बिना मसाले के पकाए गए, बिना कीटनाशकों द्वारा सुरक्षित, जहाँ तक हो सके पेड़ों पर पके हुए फल और कच्ची साग सब्जी अथवा आग पर रखी हुई सब्जी का तुरंत उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में अनाज, चावल, गेहूं आदि दालें और वसा युक्त घी, तेल आदि से बने पदार्थों का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना। ये स्वस्थ रहने की बातें हैं। भोजन में क्षारीय रस वाले फल, सब्जियों का अधिक मात्रा में, अनाज का कम मात्रा में, घी व तेल का नाम मात्र में उपयोग करना चाहिए। पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में दालों को अंकुरित करके तथा सूखे मेवों को भिगाकर कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। फिट इहवा जीबिया तित खाए बधाया पेट। गुरु ग्रंथ साहिब में आया है कि फिट इवेहा जीबिया जित खाए बधाया पेट। भोजन के बीच में या भोजन के पहले या भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। सप्ताह में 1 दिन उपवास द्वारा पाचक अंगों को आवश्यकता अनुसार आराम देना और तीव्र रोग की अवस्था में उपवास करना। पकाने में बहुत देर तक बैठना या कब्ज होने पर रेचक दवाइयाँ, ईसबगोल, हिंसक एनीमा आदि कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं करना। पकाने में बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए। कब्ज होने के कारण रेचक दवाइयाँ भी जैसे ईसबगोल आदि नहीं लेना चाहिए। बड़ी आंत को साफ रखने के लिए खान पान संबंधी अच्छी आदत को अपनाना चाहिए तथा अहिंसक एनिमा लेना चाहिए। बदपरहेजी के कारण पेट संबंधी कोई भी रोग, गैस, एसिड, कब्ज आदि तरह तरह की विषैली दवाइयाँ, चूर्ण काढ़ा का सहारा नहीं लेना चाहिए। बदहजामी की दिशा में पेट पर सूती गीले कपड़े की पट्टी लपेटना चाहिए और अहिंसक एनिमा लेना चाहिए, उपवास करना चाहिए। श्वसन तंत्र, हल्की सांस का हो जाना ये ठीक नहीं है। अहिंसक प्राणायाम द्वारा गहरी सांस लेने की आदत बनाना दीर्घ जीवन में फायदेमंद है। हमेशा कमर झुकाकर नहीं बैठना अथवा नरम गद्देदार बिस्तर पर मोटे तकिए पर भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। मेरुदंड को सीधा रखने पे हुए बैठना, जमी या तखत पर कम रुई का बिस्तर तथा हल्का तकिया लगाकर सोना चाहिए। प्रदूषित वायु में श्वास लेना, कमरे के रोशनदार पर्दे, खिड़की आदि को बंद रखना नहीं चाहिए। प्रदूषित वायु से श्वास नहीं लेना चाहिए। मच्छर आदि के बचाव के लिए विषैले पदार्थों की टिकिया, क्रीम, अगरबत्ती स्प्रे नहीं करना चाहिए, ये जहरीले होते हैं। स्वच्छ वायु में श्वास लेना, कमरे के रोशनदान पर्दे, खिड़की आदि को खोलकर रखना, प्रत्येक दिन प्रातःकाल धूप सेवन करना, मच्छर आदि के से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। फेफड़े मजबूत हो जाएंगे
इस लोभ से हठ योग के प्राणायाम लंबे समय के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। श्वसन तंत्र की शक्ति ऊपर से थोपी नहीं जा सकती, ऐसा समझकर अहिंसक प्राणायाम अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए। कृत्रिम धागे के कपड़े, तंग कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सूती व ढीले कपड़े पहनना चाहिए जिससे त्वचा को वायु मिलती रहे, तथा सर्दी में सूती कपड़ों पर ऊनी कपड़े पहनना चाहिए। कंकाल तथा मांसपेशी तंत्र। आलस में जीवन बिताना, परिश्रम, शारीरिक परिश्रम और व्यायाम ना करना या बहुत ज़्यादा करना निषेध है। अगर सामान्य दिनचर्या में शारीरिक परिश्रम ना हो तो हल्का शारीरिक व्यायाम प्रतिदिन करते रहना। यह ध्यान रखना कि जैसे अत्यधिक भोजन हानिकारक है, वैसे ही अत्यधिक शारीरिक परिश्रम या व्यायाम भी हानिकारक है। नोकदार, तंग जूते एवं ऊंची एड़ी के सैंडल नहीं पहनना। आरामदायक जूते पहनना जिससे पैरों को अनुकूलता का अनुभव हो। तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। उत्तेजक पदार्थों जैसे चाय, कॉफी, कोका, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब, दर्दनाशक तथा अन्य नशीली दवाइयों का प्रयोग नहीं करना। हरे नारियल का पानी, डाव, सफ़ेद पेटे का रस, ताजे तथा मौसम के फलों और सब्जियों का रस थोड़ी मात्रा में घूंट घूंट करके पीना। अपनी दिनचर्या में थकावट होने पर शवासन या शरीर को शिथिल करना, ढीला छोड़ना अथवा थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना। हर समय भय, चिंता, शोक, लोभ, क्रोध, जलन, ईर्ष्या तथा उदासी में रहना नहीं चाहिए। मन को प्रसन्न रखने के लिए भगवान पर श्रद्धा, विश्वास, सत्संग, नाम जप, ध्यान, कीर्तन, भजन, आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करना, रात को सोने से पहले हृदय को से सभी से माफ़ी मांगना, सभी को माफ़ करना। गुरुजी कहा करते थे, मन को प्रसन्न रखने से बढ़िया साधन अपनी आय तथा समय का 10% भाग परोपकार में, उन लोगों की सेवा में लगा देना जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। अपने से छोटे या नौकरों के साथ गाली गलौच, ऊंचे स्वर तथा कड़वी भाषा में बात नहीं करना। ऐसे व्यक्ति अपने मन की प्रसन्नता अथवा शांति की कल्पना भी नहीं कर सके थे। सभी के साथ नम्रता तथा मीठी भाषा का प्रयोग करना, जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करना, सद्गुणों के आचरण से मन को शांत रखना, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के लिए मन का शांत रहना परम आवश्यक है। अपने परिवार तथा जानकार लोगों से बोलचाल नहीं होना या रिश्तों में प्यार न होना गलत बात है, इससे बचना चाहिए। अपने परिवार तथा जानकार लोगों से बहुत अच्छे और प्यार भरे संबंध होना चाहिए। अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना, अश्लील चित्र देखते टीवी के आगे बैठे रहना, इससे बचना चाहिए। टीवी देखते हुए भोजन करने से भी बचना चाहिए। गीता, रामायण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि धार्मिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। थोड़े समय के लिए टीवी पर सत्संग, भजन, धार्मिक सीरियल देख सकते हैं। रात में तरह तरह की पार्टियों में बहुत देर तक भाग लेना और सूर्योदय तक सोते रहना, ये गलत बात है, इससे बचना चाहिए। इससे सिस्टम और जीवनी शक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ता है।
रात में जल्दी सोना और सुबह सूर्योदय से पहले उठना, बिना अलार्म घड़ी के सजना, शरीर को उचित विश्राम देना चाहिए। खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कथा खवारी, खान पान सोधे सुख भुंचत, संकट काट विपत्ति हारी। खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कथ खवारी, खान पान सोधे सुख चुंबत भुंचत, संकट काट विपत्ति हारी। पूर्णता के लिए संसार की निष्काम सेवा और परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास परम आवश्यक है। 3 तरह की रसोई। भगवान की रसोई, फल और सब्जियां खाना जो भगवान सूर्य भगवान द्वारा भगवान की रसोई में पकते हैं, परिणाम में श्रेष्ठ और पूर्ण स्वस्थप्रद हैं। फल और सब्जियां जो आग पे नहीं, सूर्य की धूप में पकते हैं। इंसान की रसोई, भगवान के भोजन को स्वास्थ्यवर्धक ढंग से पकाना, परिणाम स्वरूप मध्यम स्वास्थ्य। शैतान की रसोई, बाजार में खाना, कारखानों में बना भोजन, परिणाम निकृष्ट स्वास्थ्य रोगी होते हैं। इससे बचना चाहिए।